हाँ राजेश, अरे यार ये मेरे मैनेजर से तो मेरी बनती नहीं है यार। हे गाइस, माय नेम इज सुनील एंड वेलकम बैक टू नील मंक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने जॉब में खुश क्यों नहीं होते और कुछ ऐसे तरीके जिससे हम अपनी जॉब को एंजॉय कर सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे मेन कारण जिसकी वजह से आपको जॉब में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला कारण, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अ मैनेजर और अ बिजनेस। ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने मैनेजर्स या बिजनेस की नीड या ज़रूरतों को नहीं समझ पाते और ऐसे कुछ टास्क में लगे होते हैं जो उनके लिए शायद कंफर्टेबल हो। दूसरा, रेसिस्ट टू एक्सेप्ट द न्यू टास्क। काफ़ी सारे लोगों के साथ मैंने ये देखा है कि ये प्रॉब्लम होती है कि कोई भी नया टास्क यदि उनको दिया जाता है तो वो रेजिस्ट करते हैं, मीन्स वो अग्री नहीं करते या फिर वो किसी तरीके से उसको टालने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट इन द थॉट प्रोसेस। और शायद ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ का यही प्रॉब्लम है कि वो अपने मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स या कलीग्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एज ऑफ नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, बट लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। I have 5 tips based on my experience. ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। And I believe it can also help in your job. कैसी बेकार की बातें करते हो। First, create good perception in front of your boss and your management. जब आप किसी भी जॉब में नए होते हैं, सब लोग आपको गेज कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, और वही बेस्ट टाइम होता है कि जब आप अपने लिए एक परसेप्शन बना सकें। एक ऐसा परसेप्शन जिसमें आप हार्ड वर्किंग हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, इस तरीके का। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए करना, यू शुड डू इट। यदि आप ऐसा करते हैं, एक अच्छा परसेप्शन बनाते हैं अपने मैनेजर्स या मैनेजमेंट के सामने, तो ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करता है। नेवर आर्ग्यू विथ योर सुपरवाइजर्स, कलीग्स और अदर सुपीरियर्स ऑफ इवन ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। कभी कभी होता है हमें किसी बात का बुरा लग जाता है या फिर हम किसी बात से सहमत नहीं होते, लेकिन आर्ग्यूमेंट करने की वजह से हमारी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं समझी जा रही, तो उसको पोलाइटली अपनी बात को आप रख सकते हैं, लेकिन उस समय आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। बाद में यदि हो सके तो आप अपनी बात को अपने मैनेजर के सामने या फिर जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके सामने रख सकते हैं। थर्ड इज टेक इनिशिएटिव एंड लीड इट। बहुत बार ऐसा होता है कि यदि आप अपना नॉर्मल काम करते रहते हैं तो आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ऐसे टफ टाइम में, जैसे कि अभी के सिचुएशन में लोगों को लेड ऑफ किया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी एक अलग तरीके की रिकॉग्निशन हो। और इसलिए आपने यदि अपनी इमेज इस तरीके की बना रखी है कि आप इनिशिएटिव्स लेते हैं, चीज़ों को लिए लीड करते हैं, तो इससे आपको इस तरीके के सिचुएशन में भी जॉब में बहुत फ़ायदा हो सकता है। और आपको भी पता है कि ऐसे लोगों का प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। शोकेस योर वर्क, ये पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी सारे लोग मिस करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो कि हार्ड वर्किंग तो होते हैं, लेकिन शायद वो अपने काम को इस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाते या नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी टिप है, दैट इज 70-30 टिप। मेरा ये मानना है कि यदि आप अपनी जॉब या फिर टास्क में 100% एफर्ट डालते हैं, 70% एफर्ट आप अपने काम को ख़त्म करने में लगाइए और 30% एफर्ट आप अपने काम को दिखाने में लगाइए। मीन्स कि आपको उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है या फिर इस काम के वजह से कंपनी को इतना फ़ायदा हो रहा है और इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। ऑलवेज टेक पर्सनल गाइडेंस। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स के साथ में एक पर्सनल चिट चैट या पर्सनल कॉन्वर्सेशन भी करते रहें। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि इस तरीके की कॉन्वर्सेशन आप करते रहते हैं तो आपको अपने मैनेजर की जो इम्प्लिसिट नीड है वो आपको कई बार पता चल जाती है, या फिर कोई गैप अंडरस्टैंडिंग में रह जाते हैं, तो वो आप ऐसे किसी कॉन्वर्सेशन में डिस्कस कर पाते हैं। ये थे 5 टिप्स जो आपके जॉब, आपके वर्क को बेहतर बनाने के लिए फ़ायदा कर सकते हैं। If you think it is worth, please like it and share with all your friends who are working. अरे यार, no way. Until next time, thank you so much.